राधा जैसी पुत्री तो सौभाग्य से मिलती है। वो जितनी सुंदर है उतनी ही सुशील भी। अच्छा, किंतु सुंदर और सुशील कई सारी कन्याएं होती हैं, ऐसा क्या विशेष है राधा में? नहीं कान्हा, सब राधा नहीं हो सकते, कुछ तो विशेष है उसमें। अरे उसको तो देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा, और क्या क्या है? राधा, उसके नेत्र अत्यंत विनम्र, और उसके पग जहां पड़ते हैं वहां सौभाग्य का आगमन होता है। वो कदापि किसी की सहायता करने से नहीं चूकते। वो केवल सुंदर और विनम्र स्वभाव की कन्या ही नहीं, उसका दृढ़ निश्चय उसे शक्ति देता है। वो कदापि हार नहीं मानते। ऐसी है राधा। अच्छा, और क्या विशेष है राधा में? क्यों रे? मैया, तुझे राधा की पूरी कुंडली क्यों जाननी है? हाँ, पीड़ा हो रही, छोड़िए ना। नहीं मैया, अतिथि देवो भव, किंतु हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि आप इस नई कन्या पे आने से पूर्व ही इतना प्रेम बरसा रही हैं, थोड़ा प्रेम मुझ पे और दाऊ पे भी बरसा देती तो थोड़ा अच्छा लगता। हाँ मैया, बरसाओ ना। अच्छा, चल नटखट, जा जाके हाथ मुंह धो, मैं भोजन लगाती हूँ। भोजन? और मैया मेरा क्या? हाँ हाँ, तेरा भी। अकरूर! प्रणाम महाराज। अकरूर, अभी तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? बरसाना में क्या हो रहा है? और वो बकासुर कहाँ है? बरसाना में बकासुर। क्या हुआ बकासुर को? बकासुर कृष्ण के भाई बलराम से परास्त हो गया। तुम्हें विश्वास है कि वो बकासुर ही है? जी महाराज। और वो बकासुर की ध्वनि? हाँ बाबा, मैं यहाँ से वृंदावन की सीमा देख पा रही हूँ। तो देखिए वो आ गए। हाँ हाँ, मैं भी देख पा रहा हूँ कान्हा। थोड़ा धैर्य रखो, चलकर यहीं पहुंचेंगे। बस पहुंचने ही वाले हम लोग। ये सब क्या दशा बना रखी है बकासुर? महाराज, उस मायावी कृष्ण ने अपनी माया से मुझे प्रताड़ित कर त्रस्त कर दिया है। क्या तुम ये पता नहीं यहाँ पर आए कि तुम अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए? ऐसा नहीं है महाराज, किंतु अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसमें बस आपकी अनुमति चाहता हूँ महाराज। मैं उस कृष्ण को मृत्यु अवस्था में लाकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसी बात की अनुमति चाहता हूँ मैं महाराज। अनुमति है। अब मैं शीघ्र ही उस कृष्ण को आपके सामने मृत उपस्थित करूंगा महाराज। क्या हुआ बाबा? पुत्री, वो चक्का धंस गया। ये लोग तो रुक गए। प्रतीत होता है थोड़ा और धैर्य रखना होगा तुम्हें। मुझे ऐसा नहीं लगता था। लगता है यहाँ से चल के ही जाना पड़ेगा। अरे पुत्री राधा, कहाँ जा रही हो तुम? पुत्री, अधिक भीतर नहीं धंसा है, शीघ्र ही निकल जाएगा। कोशिश करता हूँ मैं। तो आप आ जाइए ना, मैं आगे निकलती हूँ। मैं वृंदावन देखने के लिए अत्यंत तत्पर हूँ।
स्वयं प्रकृति है, उसे भूमि पर माथा टेकने की भला क्या आवश्यकता है? हाँ, मैं प्रकृति हूँ कृष्ण, किंतु ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ये मेरे कृष्ण का हृदय है, मेरे कृष्ण का वृंदावन है। इसलिए मैंने इसे अपने माथे पर लगाया। तो कृष्ण के हृदय में, वृंदावन में राधा का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन। हमारे जीवन का नया अध्याय, वृंदावन की लीला आरंभ। ये क्या? यहाँ पर तो कोई नहीं है, कहाँ गए सब? अभिनंदन अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। जीते रहो। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आप यहाँ वृंदावन में पधारे। हाँ बाबा, इनसे मिलिए। ये कृष्ण, जानती हूँ, देखते ही पहचान लिया था। यशोदा का लल्ला, नटखट, माखन चोर। आज भी तुम्हारे नेत्रों में वही नटखटपन है। और तुम कान्हा के हर उत्पात में उसे यशोदा जीजी की डांट से बचाने वाले, उसके प्रिय बलराम दाऊ, है ना? कितने बड़े हो गए, इतने वर्ष कब और कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जी जी, बिल्कुल उचित पहचाना आपने। कभी कभी सोचता हूँ कितना अच्छा होता है यदि बीते हुए समय को हम पुनः एक बार जी पाते, नहीं? वो मैया बहुत समय से आप दोनों की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो आइए ना, चलिए। हाँ हाँ। कैसा होता यदि तुम्हारे माँ बाबा को ये ज्ञात होता कि ये समय को पुनः जीने की योजना और कार्य ये दोनों उन्हीं की पुत्री राधा ने किया है। क्यों? ये तो असंभव है। और वैसे भी इस बार हम दोनों को सब स्मरण है, इसलिए वृंदावन की लीला अत्यंत रोचक होने वाली है। और तुम तो जानते ही हो कितना अच्छा अभिनय करती हूँ मैं। इतनी भोली बनकर रहूंगी कि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा। बस तुम हमारी पोल मत खोल देना। अच्छा, मैं पोल खोल दूंगा। वाह वाह, तुम कदाचित भूल रही हो राधा कि इस बार खेल जो है वो बड़ा खुलकर खेला जाने वाला है, और मैं किसी से कम तो नहीं हूँ। हाँ, देखते हैं। देखते हैं, आइए। इतना समय क्यों लग रहा है इन्हें? कहाँ रह गए? अरे यशोदा, धैर्य रखो, आते ही होंगे। अरे आते ही होंगे नहीं, आ चुके हैं। आई। अरे मित्र, सदा सुखी रहो। राधा, आर्य ठीक ही कह रहे थे। राधा को देखकर ही मुख पे मुस्कान आ जाती है।
सदा सुखी रहो। कीर्तिदा, वृषभान जी, राधा, एक क्षण मेरे साथ आओ। किंतु दाऊ, इन सबको छोड़कर कैसे आऊं? अरे राधा, तुम्हें वो सूर्यमुखी के पुष्प देखने थे, तो अभी देखोगी या हम? हाँ हाँ, अभी देखूंगी। हाँ। माँ, मैं पुष्प देख कर आऊं? हाँ जाओ। दाऊ, क्या हुआ? सब ठीक तो है? सबके मध्य से यहाँ ले आए मुझे। जब मैं बरसाना आया था तो राधा रानी ने मेरा इतना प्रेम पूर्वक स्वागत किया था, तो अब जब स्वयं राधा रानी हमारे वृंदावन आई है तो क्या उनके दाऊ उनका अभिनंदन भी नहीं करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे ज्ञात है कि अब तुम कान्हा मेरे और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के जीवन में अनंत उल्लास और प्रेम के कई सारे रंग भरने वाली हो। इसीलिए मेरी ओर से ये रंग बिरंगी चुनरी तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। धन्यवाद दाऊ, ये अत्यंत प्यारी है। अच्छी लगी तुम्हें? कान्हा की नटखटी तो मुझे अभी भी आकुल कर देती है। कीर्तिदा, तुम आ गई हो ना, अब तुम भी इस नटखट के कान मरोड़ना। क्या मैया, आप भी ना सदैव यही करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब मैं सीधा साधा कान्हा बन गया हूँ और आप हो के। अच्छा। हाँ यशोदा भाभी, आप कान्हा को कुख्यात नहीं कर सकती हैं, वो तो गुणवान है। भाई मैं तो कहता हूँ इसका विवाह कर देना चाहिए। क्या काका, अब तो उल्टा मुझे बसाए जा रहे हैं। क्यों कहना, ठीक तो कह रहे हैं वो। कैसी कन्या चाहिए तुम्हें, हमें बताओ, हम वैसी ही ढूंढ लाएंगे। अरे हाँ हाँ कान्हा, बताओ कैसी कन्या चाहिए? आज नहीं तो कल विवाह तो करना ही है, बताओ बताओ। मुझे कैसी कन्या चाहिए, मुझे क्या पता। मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं ना कभी। जैसे मैया को ठीक लगे। नौटंकी करना तो कोई इससे सीखे। मुझे कैसी कन्या चाहिए, मुझे लगता है कि मैया भली भांति समझती होंगी। मैया आप ही बताइए ना, कैसी कन्या होनी चाहिए? हाँ, मैं अपने कान्हा के मन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसके लिए तो मैं एक अत्यंत गुणवान और सुंदर सी रानी लेकर आऊंगी। ओहो, वो तो ठीक है जीजी, परंतु हम सब भी तो जाने कान्हा के मन की रानी कैसी है, तभी तो ढूंढ पाएंगे ना वैसी कन्या। मेरे मन की रानी, मेरे मन की रानी अत्यंत शांत और सरल स्वभाव की होनी चाहिए। उस रानी का मुख इतना सुंदर होना चाहिए कि उसे देख के हर एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। एक ऐसी रानी जो सबका भला ही सोचे, कभी किसी का बुरा न चाहे। एक ऐसी रानी जिसके नेत्र इतने सुंदर कि जो व्यक्ति उसके नेत्रों में देख ले, तत्पश्चात वो अपने नेत्र उससे हटा ही न पाए। तो मेरे मन की रानी ऐसी कदापि नहीं होनी चाहिए। ये देखो। अरे राधा, तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरा कुछ सामान छूट गया था, वही लेने जा रही थी। अच्छा कान्हा, जाओ राधा की सहायता करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य। क्या सहायता चाहिए आपको? और राधा, तुम अपना सारा सामान कान्हा के कक्ष में रखवा देना। मेरे कक्ष में? जी हाँ, आपके कक्ष में।
अब चलिए और मेरी सहायता कीजिए। आइए। इसे कहते हैं स्वयं के पैर पे कुल्हाड़ी मार देना। पूरे बरसाना में कोई नहीं है, अवश्य ही ये कृष्ण का किया धरा है। मुझे कैसे भी उसे ढूंढना होगा। भ्राता आघासुर से जाके मिलता हूँ, कदाचित वही कोई मार्ग बता दे इस कपटी कृष्ण को ढूंढने का। क्या लेके आए हो इसमें इतना? मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ऐसा क्या है जिसको रखने में मैं सहायता कर सकता हूँ, क्योंकि ना मैंने अपना ये कक्ष जो है ना सुगमता के लिए अच्छे से सज रखा है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ बिगड़े। कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं कर लूंगी। सुगमता के लिए ना? नहीं, ये सब मेरा का है, ये सब दाव ने किया है। कुछ भी करते हैं दाव भी ना। राधा वो ये भी दाऊ नहीं किया होगा। हाँ नहीं, ये रात्रि में भूख लगती है ना, तो कुछ रखना चाहिए स्वयं के पास। इससे हम थोड़ा क्या हो गया, इतनी क्रोधित क्यों तुम? क्यों ना क्रोधित हो, बाहर सबको क्या कह रहे थे तुम अपनी मन की रानी के विषय में, और इस राधा रानी का क्या? तुमने तो कहा था कि सबके समक्ष नाटक करना है, तुम तो बहुत अच्छा अभिनय कर लेती हो, तो मैं भी प्रयास कर रहा था। अब सबको थोड़ी ना बता सकते हैं कि हम जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं। और इस कक्ष का क्या, सब यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, ऐसे कक्ष में रहूंगी मैं? मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम यहाँ आओगे और इसी कक्ष में आओगे। अच्छा, कल तो तुम मुझसे कह रहे थे कि मुझे अपनी मैया के समक्ष खड़ा कर दोगे। अगली बार तुम्हें अपनी मैया के समक्ष खड़ा कर दूंगा। और तुम्ही ने मेरे बाबा से कहा था ना कि वो वृंदावन चले जाएं। रिजवान जी, किसी और गांव में आपके कोई मित्र तो होंगे ना? नंद जी है ना? आप सभी वहाँ चले जाइए ना। और अब कह रहे हो कि तुम्हें ज्ञात नहीं था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। ये बात भी ठीक है। चलो मैं अभी इस कक्ष को ठीक कर देता हूँ। मैं वहाँ बरसाने में तुम्हें स्मरण करती रहती थी, और तुम्हारे कक्ष को देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि तुमने मेरा कभी स्मरण ही किया हो। एक ऐसी वस्तु नहीं है जिससे मेरा तुम्हें स्मरण भी आया हो। मैंने भी तुम्हें बहुत स्मरण किया राधे। कैसे स्मरण किया, बताओ? मैंने तुम्हारे लिए प्रेम ग्रंथ लिखा है। प्रेम ग्रंथ? मुझे स्मरण करके? हाँ, तुम्हें स्मरण करके।